जय हिंद। मैं प्रांशु दुबे आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑपरेशन सिंदूर। ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या पॉइंट्स आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेटेबल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में आज जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर में। क्योंकि आपने न्यूज़ में तो बहुत कुछ देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, कैसे हुआ, किसने कंडक्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी। बट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, इंडिया ने स्ट्राइक्स कैरी आउट करी कहां पे, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, कहां पे, पाकिस्तान में और पीओजेके में। पीओजेके क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। तो वहां पे पहले 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 आपको पता है, पहले इसको इंडिया का ही, मतलब हम अपने मैप के अंदर क्लेम करते हैं कि हमारा हिस्सा है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ने कर रखा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को कैरिड आउट किया बिटवीन 1 AM एंड 1:30 पे इसको एंड कर दिया। मतलब टोटल 25 मिनट्स तक, 25 मिनट्स में इंडिया यहां से उड़ के पाकिस्तान में जाके पूरा एयर स्ट्राइक करके आ जाता है, सब कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करके आ जाता है विद इन 25 मिनट्स। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो लॉन्च बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, है ना, हमें जवाब देना था जो अटैक उन्होंने किया। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। तो पहलगाम में जो अटैक किया था उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी है ऑन 7 मई। ठीक है, और इसके बारे में तो जानते ही हो। बेसिकली इस स्ट्राइक का एम क्या था, हमें एलिमिनेट करना था जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो कैंप्स वगैरह लोकेट करे थे, उन सबको हमें डिस्ट्रॉय करना था। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि आगे ऐसी और भी जो ऑपरेशंस वो कंडक्ट करने की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि ऑनलाइन उन्होंने पोस्ट किया था कि ऐसे और भी ऑपरेशंस वो कंडक्ट करते रहेंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए हमने ये स्ट्राइक कंडक्ट करी। और अगर आप ये देख सकते हो, एक प्रेस रिलीज भी आया था अराउंड 1:44, 1:44 के आसपास पीआईबी ने ये डाला था। ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उन्होंने, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, स्पेसिफिकली ये बात मेंशन करी गई है। और इन्होंने टोटल 9 साइट्स पे अटैक किया है, इन 9 साइट्स को टारगेट किया है। और ये क्या बात बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा एम जो था वो क्या था, सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। ठीक है, तो ये बात इसमें मेंशन करी गई है। और क्यों किया गया है ये भी बात मेंशन करी कि 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन्स का मर्डर हुआ था, और उस अटैक के अंदर अकाउंटेबल ठहराया जाता है टेररिस्ट को। दोज आर द टेररिस्ट हु आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। उन्हीं को ये ऑपरेशन, मतलब इस अटैक का पूरा जिम्मा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कुछ साइट्स हैं जहां जहां पे अटैक कंडक्ट हुए। आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन के मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है इस पे। तो अगर आप देखें, सबसे पहले तो यहां देखो कि 4 इन पाकिस्तान, 4 पाकिस्तान में टारगेट करी गई हैं और 5 आपकी पीओजेके में टारगेट करी गई हैं। तो 4 साइट्स जो थी वो आपकी पाकिस्तान के अंदर थी और 5 साइट्स आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट थी। ठीक है, और ये साइट्स जो थी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक थी। कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? जैसे जैश ए मोहम्मद, टोटल 4 टारगेट्स थे। लश्कर तैयबा, यहां पे 3 टारगेट्स थे। हिजबुल मुजाहिदीन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके नाम है, टोटल 2 टारगेट्स थे। तो ये टोटल मिला के 9 टारगेट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को काफी फोकस्ड और मेजर्ड बोला है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें पता था कि हमारी जो मिसाइल जा रही है, ये जो हमारे ड्रोन जा रहा है, वो कितना डैमेज कर सकता है। एक प्रिसीजन मिशन को कैरी किया था। और इसी के अंडर चलते चलते अब यहां पे जरा मैप को डिस्कस कर लेते हैं हम। आप ये देख रहे हो, ये साइड मरकज तैयबा, ये मरकज तैयबा जो है ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, वन ऑफ द साइट्स इन आपके पाकिस्तान के अंदर। और अगर देख लेते हैं मरकज सुबहान अल्लाह, तो ये मरकज सुबहान अल्लाह तो बीकानेर के पास पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करने में आसानी हो जाएगी कि बीकानेर से पास पड़ता है मरकज सुबहान अल्लाह। और अगर एक और साइट आ जाए तो ये हमारी आ जाती है जोया कैंप, जो आपका सियालकोट में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और एक और कैंप आ जाए तो हमारा आता है कहाँ गया, अब्बास कैंप आई गेस,
बास कैंप था, ना कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा उसमें, विजिबिलिटी नहीं है। तो एक और कैंप आ जाते हैं जो आपका हमारे यहाँ पड़ता है। तो मतलब ये सारे के सारे थे। और फर्स्ट लोकेशन हो गया, सेकंड देखो तो आपको कहाँ किया है, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, और मुजफ्फराबाद में एक और कैंप को टारगेट किया गया, फिर कोटली में एक टारगेट किया गया, बरनाला में टारगेट किया गया, सरजाल कैंप को टारगेट किया। तो मतलब ये सारे के सारे कैंप्स को टारगेट किया गया। एज आई स्टेटेड इन लास्ट वीडियो कि अब एलओसी की सिग्निफिकेंस तो खत्म कर दी इन्होंने जब इन्होंने शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। तो अब उसके बाद अब हो सकता है कि हम अंदर चले जाएं। वैसे इंडिया ऐसा करता नहीं है क्योंकि हम आगे बढ़ के ये काम नहीं करते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के जानते हैं कि वेपनरी का कौन कौन सी वेपनरीज का यूज किया गया था। तो सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको सीडीएस आप जानते होंगे, काफी सुना होगा सीडीएस। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसके अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आर्टिलरी, मतलब तीनों फोर्सेस से कंबाइन, मतलब इन तीनों का कंबाइन ऑपरेशन था ये, ठीक है। और मिक्स ऑफ क्या था, एयर पावर, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स एंड आर्टिलरी वाज डिप्लॉयड। तो ये सब चीजें डिप्लॉय करी गई थी। एयर पावर का यूज किया गया था, गाइडेड वेपन्स का यूज किया गया था एंड आर्टिलरी को डिप्लॉय किया गया था। ओके आगे चलते हैं। तो एक अब इससे क्या होता है, मतलब ये क्या स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो ये मैसेज देता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट मैसेज देता है जो टेरर स्पॉन्सर्स हैं, तो कि आप लोग अब ऑपरेशंस ये बंद करें क्योंकि हम भी अटैक करना जानते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो एक ग्लोबल अटेंशन भी लेके आता है। ग्लोबल अटेंशन लानी क्यों जरूरी है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान कंटिन्यूसली क्या करता है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और बाहर से लोन लेके अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको मतलब टेरर एक्टिविटीज को सीधा सीधा बोले तो वो फंड करता है। तो उस चीज को रोकने के लिए ये चीज करी गई। नेक्स्ट आ जाता है कि रीइंफोर्स करा जाए और जो काउंटर, मतलब हमें क्या करना है, हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें टेररिज्म को काउंटर करना था। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट और प्लस साथ में हमें अपने सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करना था। तो इन सब चीजों के लिए ये स्ट्राइक कंडक्ट करी गई। आई गेस आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ अब आ जाता है ये मिसाइल्स के बारे में। ये मिसाइल्स ही यूज करी गई थी। आप देख सकते हो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ठीक है, और आपके सर्विलेंस के लिए यूज किया गया था ये म्यूटॉन्स ड्रोन है। ये हैमर आपका 70 किलोमीटर की रेंज होती है और वेदर मिसाइल है जिसमें जीपीएस वगैरह से पूरा एक ऑपरेट होता है। इसके बारे में अगर आगे अगली साइड में पूरा डिटेल में दे रखा है, आइए जानते हैं। तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल ये यूरोपियन डिफेंस से लिया गया है, लॉन्ग रेंज है, एयर लॉन्च है और क्रूज मिसाइल है। 250 किलोमीटर तक इसकी फायरिंग रेंज होती है। 250 किलोमीटर तक ये फायर कर सकती है। मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है ना, वेट विजिबल नहीं है। हाँ तो यूरोपियन डिफेंस, लॉन्ग रेंज, एयर लॉन्च्ड और क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब किस केस में यूज करी गई थी, स्ट्राइक हुए थे हाई वैल्यू और टारगेट, मतलब जैसे यूज इन इराक में यूज हो चुकी है, लीबिया में यूज हो चुकी है, सीरिया और यूक्रेन। तो इन सब जगहों पे ये मिसाइल ऑलरेडी यूज हो चुकी है। और इसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है, फाइटर एयरक्राफ्ट से, जैसे रफेल। तो हमारा रफेल फ्लाई होके गया और एयर टू लैंड मिसाइल ये गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हैमर के बारे में बात करें तो सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस, फ्रांस से हमने ये ली है। प्रिसीजन गाइडेड है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो जीपीएस, इंफ्रारेड, लेजर, ठीक है, और बहुत ही आइडियल होते हैं मोबाइल और कंसील टारगेट्स के लिए। तो ये यहाँ पे यूज होता है। और इसको लॉन्च कैसे कर सकते हैं, इसको एयर लॉन्च कर सकते हैं और टेक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूटॉन्स। ये क्या है, हमारे ड्रोन है, ठीक है। होवर कैपेबिलिटी है। होवर मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे वो ऐसे फ्लाई करता रहेगा, जैसे आप बता सकते हो जैसे हेलीकॉप्टर एक जगह पे अपना होवर करता रहता है, उसी तरीके से। और रियल टाइम सर्विलेंस में यूज होता है, मतलब ये पूरा का पूरा इनके जो लोकेशंस हैं, लोकेशंस को ढूंढने में मदद करी थी इसने, इस ड्रोन ने, ठीक है। और डिटेक्ट भी नहीं होता है, बहुत लो है इसका, और हाईली कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। तो नेक्स्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है इसका, अनमैन्ड एरियल या फंक्शनैलिटी की बात करें तो अनमैन्ड एरियल सिस्टम है और ऑटोनॉमस फंक्शन है, अपने आप ही फंक्शन करती है और इसके अंदर कोई भी मैन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑटोमेटिकली आप ऐसे छोड़ दो, ये जाएगी वहां जाके पूरा का पूरा लोकेट करके आएगी। तो आई गेस ये बात क्लियर है। तो ये वेपन्स हमारे कुछ इन्वॉल्व थे, इनकी एक बार और फोटो देख सकते हो आप। स्कैल्प क्रूज मिसाइल हो गया, म्यूटॉन्स हो गए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन है।
ठीक है, ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है जो मैं आपको बता रहा था कि एयरक्राफ्ट से इसको डायरेक्ट फायर करते हैं। ठीक है, ये हैमर है, ये ऑल वेदर मिसाइल है, 70 किलोमीटर तक की रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो ये वेपन्स का यूज किया गया। ठीक है, और इन्हीं वेपन से आगे ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस आपको ये बात समझ आई होगी। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप StarX उड़ान अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, GS बाय प्रांशु दुबे। और टेलीग्राम पे भी आपको बहुत सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट कॉपी आपको वहां देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां से और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।